का आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट से की परीक्षा पे चर्चा, कहा अभिभावक सोशल स्टेटस के लिए बच्चों पर नहीं डाले प्रेशर। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, कश्मीर के कांजीगुंड में रोकी गई यात्रा, कांग्रेस ने सुरक्षा में लापरवाही का लगाया आरोप। 30 जनवरी को संपन्न होगी यात्रा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई के मालवणी में स्थित टीपू सुल्तान मैदान का नाम बदलने का दिया आदेश। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का जिलाधिकारी को आदेश। सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं थम रही बयानबाजी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह के बयान का किया समर्थन। अल्वी ने केंद्र से मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सबूत, कहा देश की सुरक्षा बल पर भरोसा, बीजेपी सरकार पर नहीं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर फिर वार, कहा सीएम उन्हें मिलने का समय तक नहीं देते। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से जल्द जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग की। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में वापस क्यों आए, किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, सबको पता है। किसी के जाने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता और जेडीयू के लिए इसका कोई मतलब नहीं। अंबेडकर कॉलेज में बिजली काटी गई, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले बिजली कटी, अब लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्र। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक की मौत, एक घायल। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे, बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अजमेर दौरे पर, किशनगढ़ में हुआ जोरदार स्वागत। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत, दर्जनों घायल हुए, अस्पताल में बच्चों के वार्ड पर भी अटैक हुआ। फ्लाइट में देरी से नाराज यात्री ने किया फ्लाइट हाईजैक का झूठा ट्वीट, पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेनाओं का सैन्य अभ्यास आज समाप्त हुआ। दोनों देशों की सेनाओं के जवानों ने आपसी तालमेल और प्रोफेशनल स्किल एक दूसरे से साझा किए। कोटा में पठान मूवी शो के दौरान नटराज सिनेमा में हंगामा, सिटिंग से ज्यादा टिकट देने पर दर्शकों ने हंगामा किया। जयपुर में एमडी चौबदार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला, शिक्षा संकुल के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ में एसपी और कलेक्टर 11 के बीच क्रिकेट मैच, विजेता एसपी 11 ने कहा कि मैच से पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ा है। जोधपुर में किसान के घर में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग, ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। अलवर में मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान में सरस डेयरी की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई, बानसूर के तुराना गांव में छापा मारा। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन मावठ की संभावना, जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश और ओलों को लेकर चेतावनी जारी। जैसलमेर में थार के रेगिस्तान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, पाले से क्षेत्र में फसलों को हो रहा नुकसान। गदर 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट, सनी देओल ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अभिनेता अनु कपूर को आया हार्ट अटैक, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अदालत ने जैकलीन को विदेश जाने की दी इजाजत। जैकलीन ने पटियाला हाउस कोर्ट से दुबई जाने की मांगी थी इजाजत। हॉकी विश्व कप में पहला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल बेल्जियम और नीदरलैंड में भिड़ंत होगी। जालौर में फिल्म पठान का विरोध देखने को मिला, जिला मुख्यालय पर शिवसेना ने सिनेमा घर पहुंचकर फिल्म पठान का विरोध जताया, वहीं फिल्म पठान का शो बंद करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की एक शुरुआत की गई। पीसीसी सदस्य रूबी कुनर ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एकजुट करने और राहुल गांधी का संदेश पहुंचाते देखे गए। कृषि विपणन मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा आज टॉक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा गौड़ मंडी यार्ड सोहेला में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का काम जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में एक कार जीप को ओवरटेक करते हुए पलट गई, हादसे में कार सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर बावलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खेरवाड़ा सीएचसी भेजा गया।
नागौर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन, संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह, राज्य मंत्री उर्मिला योगी सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में एसपी 11 और कलेक्टर 11 के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में एसपी 11 ने कलेक्टर 11 को 15 रनों से हरा दिया। पुलिस 11 की ओर से कांस्टेबल प्यारे लाल ने 28 रन बनाए, जबकि 4 विकेट भी चटकाए गए। उन्हें मैन ऑफ द मैच प्रदान किया। कोटा जिले के इटावा में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां कोटा से दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा। जब हेलीकॉप्टर इटावा लैंड हुआ तो दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे सुनील का जोरदार स्वागत किया। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर एसीजेएम कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने विजयपाल मिर्धा को ज्ञापन सौंपा। नागौर के लाडू में समाजसेवी बाबूलाल सांखला ने अपनी माता इंदिरा देवी की प्रेरणा से अपनी क्रय सुधा भूमि मंगलपुरा में स्थित भूमि में से एक प्लॉट जरूरतमंद को रहने के लिए दान दिया। इस दौरान लोगों ने बाबूलाल सांखला की जमकर सराहना की। नागौर में डेगाना के उपखंड अधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर 60 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। गौ सेवा में अपने योगदान के लिए अश्विनी भाटी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजकीय विद्यालय के शिक्षकों का भी सम्मान किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा प्रारंभ हुई। निचला घंटाला से बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। डूंगरपुर के 84 में कार ने राहगीर महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। डूंगरपुर के 84 में कांग्रेस प्रदेश के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। कस्बे में कस्बेवासियों और व्यापारियों को अभियान के तहत कांग्रेस के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी गई। जिला प्रभारी ने बताया कि भारत जोड़ो अभियान को भारी जन समर्थन मिल रहा है। डूंगरपुर के 84 में पाटीदार समाज चोखला 16वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सीमल वाड़ा तहसील कार्यालय के पास समाज भूमि पर आयोजित सामूहिक विवाह में 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सूरतगढ़ में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने पहुंचा, जिसे देखने के लिए कौतूहलवश पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। अमरपुरा जाटान गांव में बीजेपी के किसान नेता नरेंद्र घिंटाला के पुत्र आदित्य घिंटाला का विवाह हुआ। इन सब व्यवस्थाओं पर लाखों रुपए खर्च किए गए। नागौर में डेगाना के तहसीलदार सम्मानित हुए। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में रास्ता खोलो अभियान के तहत उन्हें सम्मानित किया गया। तहसील कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों ने तहसीलदार को बधाई। चूरू के सुजानगढ़ में जाट महाकुंभ को लेकर बैठक हुई। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ने बैठक ली। बैठक में जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक बिंदुओं को लेकर जाट समाज का महाकुंभ 5 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 5 मार्च को महासभा में जुटने का आह्वान भी किया। समाज की एकता के लिए एकत्रित होने की अपील भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राखो ग्राम को आदर्श प्रभात ग्राम घोषित किया गया, जिस ग्राम में सामाजिक समरसता, वृक्षारोपण, स्वच्छता, पारंपरिक स्वरोजगार के प्रति युवाओं में उत्साह भी पाया गया। वहीं संघ दृष्टि से प्रभात आदर्श ग्राम की श्रेणी में आता है। आदर्श ग्राम हेतु संघ के प्रांत विभाग जिले के कार्यकर्ता का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। जोधपुर में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की आराधना करने के साथ पीले वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना की गई। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 14 सेक्टर में महादेव मंदिर में श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार उत्सव के तहत किया गया। बाबा श्याम की महाआरती के साथ साथ प्रसादी का भी आयोजन किया गया। अलवर के बानसूर के बालावास में शराब के ठेकेदार पर फायरिंग मामले में गैंग न्याय विभाग 0005 के बदमाश अमन यादव उर्फ प्रधान सहित एक बालक को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। जयपुर के विधायका में सिवार मोड़ स्थित वंदना स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता प्रिया सिंह व बिंदाई का सीआई भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में माघ सृष्टि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही। गांवों में देवरों व स्थानकों पर पंचमी को भी जागरण हुए। भैरूजी, खाकल देव, धर्मराजा समेत सभी देवी देवताओं के यहाँ गोल विटी पहनने का आयोजन हुआ। इसी तरह नाकोलिया भैरूजी का 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन भी शुरू हुआ है। सामर शहर के मध्य स्थित दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय बसंतोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। बीती रात भजन संध्या प्रातः नमक झील मध्य स्थित दादू छत्री पर विशेष चरण पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात दादू साधना धाम पर महाआरती के बाद पंगत प्रसादी का भी आयोजन किया।
हनुमानगढ़ के टिब्बी में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौर ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आगामी 2 माह में टिब्बी ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम स्तर पर पहुंचाया जाएगा। सवाई माधोपुर के धौला भाटा गांव में रात में अज्ञात चोरों ने कई मकानों को बनाया निशाना। चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। डेगाना में दिन दहाड़े अज्ञात चोर ने सदर बाजार स्थित गोपाल ज्वेलर शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल शाहपुर में अध्यापकों की कमी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई चौपट हो रही है। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। बाद में फरवरी तक टीचर की नियुक्ति के आश्वासन पर ग्रामीणों ने ताला खोला। भरतपुर पुलिस ने युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया। आरोपी युवक भैला फुसलाकर युवती को भगा ले गया था और परिजनों से फिरौती भी मांगी थी। चूरू के तारानगर में पारे में भारी गिरावट देखी गई। साहवा में पारा माइनस पर लुढ़क गया तो वहीं कड़ाके की सर्दी ने आम जीवन को अब बेहाल कर दिया। बर्फ जमने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहीं खेतों में सुबह 10 बजे तक बर्फ जमी दिखाई। बौली थाना अंतर्गत पुरा गुलाब सिंह गांव में बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में चालक घायल हो गया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। हादसे के वक्त बस में 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने उपखंड मुख्यालय बौली पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर सहित कई ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। विधायक इंदिरा मीणा ने संगठन की मजबूती को लेकर भी विचार साझा किए। टोडा भीम के लापलवली गांव में शिक्षक निहाल सिंह गुर्जर के पिता स्वर्गीय कैप्टन भगवत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में रामायण पाठ और विशाल भंडारा कीर्तन का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीग में सैनी समाज एवं बघेल समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पहुंचकर के नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद दिया। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर देर रात कोल्ड के पास हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने रॉन्ग साइड पर आकर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चालक गंभीर रूप से हादसे में घायल हो गया। वहीं उपचार के लिए उसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धौलपुर के सिकरौरा गांव में एक मकान अचानक ढह गया, लेकिन उससे कुछ ही पल पहले मकान के धड़कने की आवाज आने से मुखिया जयप्रकाश सहित अन्य लोग घर में सो रहे थे, जो दौड़कर बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं इस दौरान घर भरभरा कर गिर गया। पूरा 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। वहीं घर में रखा घरेलू सामान भी इस दौरान नष्ट हो गया। सरमथुरा में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर डिस्कॉम मिशन राजस्व मोड में आ गया है। राजस्व वसूली अभियान को लेकर डिस्कॉम कर्मी फील्ड में अब उतर चुके हैं। वहीं राजस्व वसूली को लेकर डिस्कॉम के दफ्तर शनिवार रविवार को भी खुलेंगे। सवाई माधोपुर के धौला भाटा गांव में रात में अज्ञात चोरों ने कई मकानों को बनाया निशाना। चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घाटौल सीएससी में उत्कृष्ट सेवा देने पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित धीरावत को जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद है। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सावरिया सेठ मंदिर पर 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। सावलिया सेठ मंदिर परिसर पर दरीबा के भामाशाह रतनलाल अहीर द्वारा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया, जिसमें राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के 151 जोड़ों ने शिरकत की। कोटा में कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष रामगंज मंडी टीकम चंद वर्मा ने शिरकत की और मंत्री शांति धारीवाल के साथ जनसंपर्क भी किया। हेमलखेड़ी में सप्ताह भर से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया रहे। प्रतियोगिता में महाकाल क्रिकेट क्लब हरिपुरा ने हेमलखेड़ी की टीम को हराकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोटा के खैराबाद कस्बे में चल रहे मेड़त वाल वैश्य समाज के अर्ध कुंभ मेले के दौरान महिलाओं ने फलौदी माता को अर्पित करने के लिए विशाल चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा मेला मैदान से शुरू हुई, जो फलौदी माता के मंदिर पहुंची, जहां माता को चुनरी भी भेंट की।
बीमा क्लेम व फसल मुआवजे को लेकर छाबड़ा में गत 2 माह से किसान नेताओं के जारी किसान आंदोलन के तहत जहां कृषि उपज मंडी में किसान आंदोलन जारी है, इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप और अन्य नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटा के इटावा नगर में कोटा रोड पर शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर सत्यनारायण आर्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इटावा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इटावा पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मां भवानी क्रिकेट क्लब द्वारा स्वर्गीय जसवंत सिंह की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। थानाधिकारी ने टॉस कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोटा के इटावा के गुमानपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे चलते हुए घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर घायल सत्यनारायण बैरवा को कोटा रेफर कर दिया गया। इटावा पुलिस उक्त वाहन की तलाश में जुटी। झालावाड़ के डग पंचायत समिति परिसर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान प्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार और विकास अधिकारी भानु मौर्य सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा नवगृह वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें नवग्रह से संबंधित पौधों का रोपण कर नवग्रह वाटिका बनाई गई। झालावाड़ के डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कयासरा से ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। डग कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाष वैद ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पर्यवेक्षक चंदर सिंह राणा उपस्थित रहे। वहीं उप प्रधान संतोष जैन, पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, स्नेहलता आर्य, वीर चेतराज गहलोत, क्यासरा सरपंच प्रधान सिंह समेत ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सोयली गांव में बालाजी मंदिर से स्कूल तक जाने वाले मार्ग पर नाले के अभाव में भारी मात्रा में कीचड़ फैला हुआ है, जिससे ग्रामीण और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटलिया कुलमी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समग्र विकास योजना एवं समसा योजना अंतर्गत 55 लाख रुपए से निर्मित कक्षों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जन समस्याओं के निस्तारण करते हुए विद्यालय ग्राम विकास के लिए 15 लाख की घोषणा भी की गई।